अमान। अमान एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को मौत को ज़िंदगी में बदल देती है, इंसान को मान में बदल देता है। अमान, इंसान का अमान को मजबूत होना चाहिए, इंसान अपने अमान को मजबूत रखना चाहिए। हमारे ऊपर कोई भी मुश्किल हो, कोई भी परेशानी हो, हमें अमान में यकदी रहना है। तो आज का मेरा टॉपिक है अमान के सहारे ज़िंदगी गुजारो। किसके सहारे ज़िंदगी गुजारा? अमान के सहारे। जब आपका मेरा अमान होगा तो हमारी ज़िंदगी में कोई मुश्किल नहीं आएगी, हमारी ज़िंदगी खुदावंद की बरकतों की तरफ रवाना हो जाएगी, खुदावंद की सारी बरकतें हम पर नाज़िल हो जाएंगी। जब मैं और आप अमान रखेंगे, जब मैं और आप अमान के साथ एक दिल हो के, एक जान हो के, जो ज़मीन पर बांध देंगे वो आसमान पर बांधा जाएगा। तो हमें अपने मान को मजबूत रखना है और अमान के ही साथ ज़िंदगी गुजारनी है, क्योंकि खुदावंद को अमान के साथ आना पसंद है। खुदावंद को क्या पसंद है? अमान के साथ आना पसंद है। हम जब हमारा मान पुख्ता होगा, जब हमारा मान पक्का होगा, तो हम हर एक चीज़ हासिल कर सकते हैं, खुदावंद से ले सकते हैं। हमें शक नहीं अपनी ज़िंदगी में लाना। मैंने अभी दुआ किया है, शायद मुझे मिले या ना मिले। मैंने ये खुदावंद से मांगा है, शायद मुझे मिले या ना मिले। मैंने खुदावंद से दुआ की है, पता नहीं मिलेगा या नहीं। ये शक जो है अपनी ज़िंदगी में से निकाल देना है, सिर्फ और सिर्फ अमान को आगे बढ़ाना है और अमान के साथ ही आगे बढ़ जाना है। तो ज़िंदगी अमान के सहारे गुजारेंगे तो ज़िंदगी खुशगवार हो जाएगी, ज़िंदगी में बरकतें आ जाएंगी, ज़िंदगी में खुशी आ जाएंगी और हमारी ज़िंदगी सारी खुदावंद के नाम को जान मिलेगा। तो कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई आप सब, मेरे प्यारे बहनें, मेरे प्यारे भाई आप सब खुदावंद के फजल से ठीक होंगे। जब आप और मैं खुदावंद के सहारे ज़िंदगी के साथ हैं, अमान के साथ, हमारी ज़िंदगी में खुशी बरकत से तंदुरुस्ती रहती है। क्योंकि जब हम सब सुबह उठते हैं तो पहले उठने से पहले अपने चारपाई, अपने बिस्तर, अपने बेड पर ऐसे किया करें, गुड मॉर्निंग जीजस, आई लव यू जीजस, मैं तेरी प्यारी बेटी शनाज, मैं तेरी प्यारी बेटी। आप अपना नाम ले सकते हैं, मैं तेरी प्यारी बेटी परवीन, मरियम, तूने मुझे ज़िंदगी की ज़मीन पर रखा है, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। आप हर रोज़ सबसे पहले खुदावंद को उठ के गुड मॉर्निंग बोले, उसके बाद सारा दिन मैं तुझे दे देती हूँ। खुदावंद मेरा खाना, मेरा पीना, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरे घर का तो सारी बरकतें तेरे नाम को चिनाल मिले। फिर आप कदम नीचे रखें, फिर आप सुबह उठते सबसे पहले मुँह धोएं और कलाम पढ़े, दुआ करें, फिर जाके ना अपने कलाम का आगाज़ करें, अपने काम का आगाज़ करें। पहले कलाम फिर काम। तो मैं तो मेरी प्यारी बहन भी ऐसे ही करती, सबसे पहले उठती हूँ, उठ के आंखें खोलती तो दोनों हाथों को आसमान की तरफ लहराती कहती गुड मॉर्निंग जीजस पापा, आई लव यू जीजस पापा, मैं तेरी प्यारी बेटी बिना नाकत तेरा को चुकती तेरा शुक्र अदा करती। तूने मुझे सही सलामत जगाया और तूने मुझे आज की खूबसूरत सुबह बख्श दी, आज का दिन बख्श दिया, तेरा शुक्र अदा करती हूँ। फिर मैं उठ के मुँह हाथ धोती हूँ, फिर मैं दुआ करती हूँ, कलाम पढ़ती, सारा कुछ खुदा उनको सौंप देती हूँ, क्योंकि खुदावंद आपका मुझे बरकत देने की कुदरत रखता है। चले मैं आज के कलाम की तरफ बढ़ते हैं और आज हम अपने टॉपिक के वसीले से सीखते हैं कि किस तरह अमान के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। आप सब काले कलाम को खोलें, दूसरा करंथियों उसका 4 बाब और उसकी 16 आयत। कौन सी आयत है बेटा? 16 आयत। मान के सहारे ज़िंदगी गुजार, इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि कोई हमारी ज़ाहिर इंसानियत ज़ाहिर हो जाती है, फिर भी हमारी इंसानियत रोज़ बरोज़ बढ़ती रहती है, क्योंकि हमारा दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए हद बारी और अब्दी जलाल पैदा करती है। जिस हाल में कि हम देखी हुई चीज़ों पर नहीं बल्कि अनदेखी चीज़ों पर नज़र रखते हैं, क्योंकि देखी हुई चीज़ें चंद रोज़ हैं मगर अनदेखी चीज़ें अवधि हैं। दान के सर के बचपा कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बात से बरकत हो। कलाम में क्या लिखा है? इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते। क्या लिखा है? इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि कोई हमारी ज़ाहिर इंसानियत ज़ाहिर होती है तो फिर भी हमारी बाबतनी इंसानियत रोज़ बरोज़ बढ़ती जाती है, क्योंकि हमारा दम भर की हल्की सी मुसीबत,
यानी कि हमारी ज़िंदगी में कोई हल्की मामूली सी मुसीबत आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं? हमारे लिए असल हद बारी और अब्दी जुलाल पैदा करती है। जब हम मुसीबत में होते हैं, जब हम परेशानी में होते हैं, जब हमारे ऊपर कोई आजमाइश आ जाती है मेरे प्यारे बहन भाइयों, हम खुदावंद के नज़दीक और चले जाते हैं। खुदावंद हमारे नज़दीक आ जाता है। किस लिए? इंसान ऐसे कोई बहन भाई ऐसे भी है कि जो खुदावंद को शायद क्रिसमस पर ईस्टर पर याद करते होंगे, किसी जॉब के वसीले से, कोई कारोबार के वसीले से चर्च जाते होंगे, लेकिन जब कोई मुसीबत आ जाती है, जब कोई परेशान, तो वो खुदा को याद करते चलते चलते वो खुदा उनको दया यकी देते हैं, शुक्रगुजारियाँ करते हैं, कुछ ना कुछ घर से शुक्रगुजारी बांटते हैं। किस लिए? कि ये मुसीबत हमारे ऊपर से टाल जाए, ये आफत आजमाइश हमारे ऊपर से जाती रहे। किसी न किसी तरीके हम खुदा उनके पास जाते हैं। तो मेरे प्यारे बहन, मुसीबत है फिर खुदा उनके पास जाना नहीं, हर रोज़ सामने खुदा उनके पास जाना है, ताकि हमारे ऊपर मुसीबत आए ना। हमारे ऊपर कितनी मुसीबत क्यों ना हो, हमने अपने खुदावन के दामन को, मान के दामन को, मान की रस्सी को मजबूती से थाम के रखना है, पकड़ के रखना है, ताकि हमारा मान और मजबूत हो जाए। जो लोग कहते हैं कि हमारा खुदा में यीशु मसीह जिंदा है, तो उनको मैं अपने प्यारे प्यारे बहन भाई बताती हूँ, खुदा में यीशु मसीह जिंदा है, वो हमें बचाता है और बचाएगा। कैसे? हम सांस लेते हैं, वो हमारे साथ है, हम चलते फिरते हैं, वो हमारे साथ है, हम खाते पीते हैं, वो हमारे साथ है। 1 सेकंड की सांस फ्री में मिलती है। पिछले दिन कोरोना था, तो बेड के ऊपर 1 सेकंड की सांस वो रुपये और पैसे से कितनी महंगी दे रहे थे। तो हमारा खुदा ने बचाता है, जो हमें फ्री में सांसें देता है। तो क्या हुआ इसका मतलब? कि खुदा हमारे साथ है। मेरा यीशु, आपका यीशु हमारे साथ है, जो हमें सेहत तंदुरुस्त देता है, जो हमें खाने पीने को देता है, पहनने ओढ़ने को देता है, मुसीबतों से, मुश्किलों से बचाता है। हालांकि इधर तक कि मौत को थमा देता है। आफतें जाती रहती हैं, तूफान टल जाते हैं। किस तरह? खुदावन की एक आवाज़ के वसीले से अम्मान को मजबूती से थामे रखे, मान के सहारे ज़िंदगी गुजारे, खुदावन के पाक कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, खुदावन यीशु मसीह के नाम से ज़िंदगी गुजारे, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आप सबको मेरे इस कलाम के वसीले से, बाइबल स्टडी के वसीले से, खुदा आपको मेरे छोटे से मैसेज से बहुत बरकत देगा और आपको मन मजबूती मिलेगी। इस तरह जब हम कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, बयान करते हैं, हमारी ज़िंदगी में गवाहियाँ होती हैं। तो खुदा ज़रूर गवाहियों को भी लेके आएगा, और आप सब ने मेरी इस वीडियो को देखना है, सुनना है और बरकत पानी है। गॉड ब्लेस यू। खुदा हाफिज़।